मैया संत भगवानों से मजाक करने लगा। दुर्वासा ऋषि जा रहे थे तो उनसे मजाक करने लगा और पूछने लगा अपने पेट में वस्त्र भरकर कि हे संत भगवान, आप संत हो, आप ये बता दीजिए जो मेरे गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री होगी। तो संत भगवान ने कह दिया, दुर्वासा ऋषि जी ने कह दिया कि तेरे गर्भ से मूसल होगा, तेरे वंश को नष्ट कर देगा। तो मैया उसे श्राप दे दिया, बाणी रूपी बाण चला दिया। जैसे ही उस लड़के ने वस्त्र हटाकर देखे, उन लड़कों ने वस्त्र हटाकर देखे तो उसमें से एक मूसल निकला, उसमें से एक मूसल निकला। दूर जमुना के किनारे चले गए, घिसते घिसकर जमुना में बह दिया। उसमें से एक कील बची, कील को फेंकना चाहता है, कील को फेंकना चाहता है। तो मैया जैसे ही वो कील फेंकी तो एक मच्छी आई और उस कील को निकल गई। मछुआरा आया, उस मच्छी को पकड़ ले गया। जैसे ही मच्छी को पकड़ कर ले जाता है, उसे काटना चाहता है, काटी तो उसमें से फिर वो कील निकली। अब तो वो शिकारी कहने लगा, ये मेरे शिकार के लिए काम आएगी। किसके लिए? मेरे शिकार के लिए काम आएगी। मैं शिकार खेलने जाऊंगा, जब इसे लेकर जाऊंगा। आज वो शिकारी शिकार खेलने के लिए जाता है तो मेरे कन्हैया कदम के पेड़ पर पैर को पैर पर रखकर शयन कर रहे थे। जैसे ही मैया मेरे कन्हैया मेरे गोविंद शयन करते हैं तो मेरे कन्हैया के पैर में पद्म का निशान चमकता है। मेरे गोविंद के पैर में पद्म का निशान चमक रहा था। अब उस शिकारी ने समझा कि कोई खरगोश है, बाण को चला दिया। मेरे कन्हैया बैकुंठ को गमन हो गए। द्वारका तहस महस होने लगी। बलराम भैया शेष नाग में प्रवेश कर गए। राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। परीक्षित जी महाराज का सभी स्वागत करने के लिए आते हैं, सम्मान करने के लिए आते हैं। जैसे ही स्वागत सम्मान करते हैं तो परीक्षित जी महाराज उस पुष्प को सूंघते हैं। महाराज परीक्षित जी सुन लो हमारी, हम क्या कह रहे हैं। जैसे ही उस पुष्प को सूंघते हैं, सूंघो, उस पुष्प को सूंघते हैं तो उसमें से तच्छ का सर्प निकलता है और उनकी नासिका को डस जाता है। फेंक दो इनके पीछे, इधर डस जाता है। आज परीक्षित जी महाराज का भी मोक्ष हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ तो मैया बस 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद मैं अपनी जिब्या को विराम कर लूंगा। क्योंकि मैया देखो, हाँ तो मैया मैंने यहाँ पर 7 दिन आपको यहाँ पर खूब कथा सुनाई और मैं खूब बोला आपसे, उल्टा सीधा। किसी से कहा माटी की धोंदा, किसी से कहा कुछ, किसी से कुछ कहा, और आपने बड़े प्रेम से सुना, आपने बड़े प्रेम से सुना। और सब मैयाओं ने, सब बहनों ने मेरे को बड़ा दुलार दिया, बड़ा प्रेम दिया। मेरी बहनों से भी ज्यादा मेरी बहनों ने मेरी सेवा की। जिस घर में रहते हैं ना, वो बहन ऐसे भजती है, वो भैया ऐसे भजते हैं। उनसे कहते हैं भैया, तो तुरंत ऐसे सेल्फ स्टार्ट करते थे वो। पता नहीं इतनी तेज, हम कहते थे भैया आराम से चलो, लेकिन नहीं, तेजी से चलते थे। बहन से आवाज लगाते थे तो तुरंत भजी दौड़ी खड़ी हो जाती थी हमारे सामने। इतनी सेवा की, इतनी की कि हम इनका कभी कर्ज चुका नहीं सकते। और मैया आप सभी ने की, इतनी हमारी देखभाल की, इतना प्रेम दिया, इतना दुलार दिया। कहीं पर इतना प्रेम नहीं मिला जितना यहाँ पर इस कॉलोनी में हमें इतना प्रेम मिला है, इतना प्रेम मिला है। तो मैया मेरा आपसे, देखो मैया मैं तो आपका बच्चा हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ, बहनों का भाई हूँ और भैयाओं का बेटा हूँ। जो मेरी माँ मुझे इतना प्रेम नहीं करती, उतना प्रेम तुमने मेरे को दिया। वो बहन मेरे को इतना प्रेम करती थी, उससे भी ज्यादा मेरी बहन ने मेरे को प्रेम दिया, इतना दुलार दिया। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जैसे एक कौवा होता है
और आपकी मुड़केली पर आकर बैठ जाता है, आपकी मुड़केली पर आकर बैठ जाता है और कांव 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 करता है और कांव कांव करने के बाद वो उड़कर चला जाता है। इसी प्रकार मैं आपकी इस कॉलोनी में आया, बहुत लोगों ने मना भी की लेकिन मैंने जबरदस्ती की। तो मैया मैं ऊंची मुड़गेली पर बैठा और 7 दिन मैंने खूब ताए करी। आपने बड़ी मेरी सारी व्यवस्थाएं की। तो मेरा मैया आपने इतना प्रेम दिया, समय से भोजन कराना, समय से जलपान कराना, सारी व्यवस्थाओं को देखना। मैया आपने बहुत मेरी सेवा की। अब आपसे मेरा यही कहना है कि मेरे साउंड वाले भैया से या मेरे संगीत कलाकारों से या मेरे शिवम भैया से या मेरे किसी से भी या खुद मेरे से कोई गलती कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे बस एक ही बात करता हूँ, आपके चरणों में अपना सिर रखकर कहता हूँ, मेरे से कोई गलती या त्रुटि हो गई हो तो आप हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस व्यास मंच से मैं आपके चरणों में सिर रखकर कहता हूँ कि मुझे माफ कर देना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिस तरीके से एक हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार भैया तुम्हें मेरी अच्छी बात लगी हो, उन्हें मुझे अपना बेटा समझकर ग्रहण कर लेना। और जो मेरी कोई गलत मेरे मोहड़े से बात निकल गई होए तो अपना बेटा समझकर मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मैंने तो सुना था आज तक कि सब खून के रिश्ते होते हैं, मैंने तो सुना था कि खून के रिश्ते होते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि खून के रिश्ते होते हैं। मैं तो प्रेम के रिश्ते को मानता हूँ जो आपने मेरे को दिए, आपने मेरे को दिए। कहते हैं कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले सो दूर परेंगे जा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। पिता और भाई बहना, बाप पिता और भाई बहना, सत्संग में तुम आते ही रहना, सत्संग में तुम आते ही रहना, यही आपसे है कहना हमारा। मिलन आज
आइए। हमारे पास कुछ नहीं है, केवल जो दुआ होती है। कहा जाता है मनु बिहार के लोगों सदा खुश रहना, गलती हुई जो कोई माफ कर देना, आत्मा की बात सबको बतला रहे, हम परदेसी अपने घर जा रहे, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। 7 दिन में एक ऐसी माला बनाई, 7 दिन में एक ऐसी माला बनाई, ना जाने कहां से वक्त आए, कहां से ये कलाकार आए, कहां से ब्याजी आए, कोई किसी को नहीं जानता था। लेकिन आज के बाद क्या जाने कब मिलना होगा। आज के बाद किसी ने आज देखा है, किसी ने कल नहीं देखा। आइए 7 दिन में माला बनाई। परसों हम यहाँ इस जगह पे नहीं बैठेंगे, परसों हम यहाँ पर नहीं बैठेंगे। जो ये माला बनी हुई है सब बैठे हुए हैं। आइए। टूट गई है माला मोती बिखर चले, टूट गई है माला मोती बिखर चले, कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले, जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले, टूट गई है माला मोती बिखर चले, कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले, जाने किधर चले, जाने किधर चले, जाने किधर चले। विदाई ले रहे सबसे, अभी हम दूर जाना है, विदाई ले रहे सबसे, अभी हमें दूर जाना है। बोले बांके बिहारी लाल की।